पाकिस्तान की सियासत और कूटनीति में कुछ पल ऐसे होते हैं जो किसी आधिकारिक बयान से ज्यादा सच्चाई बयां कर देते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का पाकिस्तान दौरा भी कुछ ऐसा ही पल बनकर सामने आया। यह दौरा जितना छोटा था उससे कहीं ज्यादा गहरा संदेश देकर चला गया। एक ऐसा संदेश जिसने न सिर्फ इस्लामाबाद की कूटनीतिक तैयारियों पर सवाल खड़े किए बल्कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत, उसकी विश्वसनीयता और उसके भविष्य की दिशा पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। जब खबर आई कि यूएई की राष्ट्रपति पाकिस्तान आने वाले हैं तो इसे इस्लामाबाद में बड़ी उपलब्धि की तरह देखा गया। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दबाव में है, IMF की शर्तें सख्त होती जा रही हैं, महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है और राजनीतिक अस्थिरता ने देश की छवि को कमजोर कर दिया है। ऐसे माहौल में खाड़ी देश का कोई बड़ा नेता पाकिस्तान आए, यह अपने आप में एक राहत की खबर थी। सरकार को उम्मीद थी कि इस दौरे से निवेश, कर्ज, व्यापार और रणनीतिक सहयोग को लेकर ठोस संदेश जाएगा, लेकिन जैसे जैसे इस दौरे की परतें खुलती गईं, उम्मीद की जगह असहजता ने ले ली। यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान जरूर पहुंचे, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद आने से साफ इनकार कर दिया। राजधानी, जहां आमतौर पर ऐसे दौरे होते हैं जहां औपचारिक स्वागत, उच्च स्तरीय बैठकें, साझा बयान और कूटनीतिक प्रतीक दिखाई देते हैं, वहां जाने की जरूरत ही नहीं समझी गई। पूरी मुलाकात नूर खान एयरबेस तक सीमित रही। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख और कुछ वरिष्ठ अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंचे, तस्वीरें खींची, हाथ मिले, कुछ देर बातचीत हुई और इसके बाद यूएई के राष्ट्रपति अपने निजी कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। यही वह पल था जिसने पाकिस्तान को असहज कर दिया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सिर्फ मुलाकात मायने नहीं रखती, बल्कि यह भी मायने रखता है कि मुलाकात कहां और कैसे हो रही है। किसी मित्र देश के राष्ट्रपति का राजधानी में कदम न रखना, औपचारिक बैठकों से बचना और पूरी यात्रा को एयरपोर्ट तक सीमित रखना सामान्य घटना नहीं मानी जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के मीडिया और राजनीतिक हलकों में इसे घनघोर बेइज्जती जैसे शब्दों में देखा जाने लगा। सरकार ने तुरंत सफाई देने की कोशिश की। कहा गया कि यह मुलाकात सकारात्मक रही है, दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हैं और दौरे को लेकर कोई नकारात्मक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह नहीं था कि बातचीत हुई या नहीं, सवाल यह था कि बातचीत का स्तर क्या था। अगर रिश्ते वाकई इतने मजबूत है तो राजधानी में औपचारिक कार्यक्रम क्यों नहीं हुए? अगर सब कुछ सामान्य था तो यूएई राष्ट्रपति ने इस्लामाबाद आने से परहेज क्यों किया? पाकिस्तान के भीतर ही कई वरिष्ठ विश्लेषकों ने इस पर खुलकर सवाल उठाए। कुछ ने इसे प्रोटोकॉल का मामला बताया, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना था कि यह पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट और ठंडा कूटनीतिक संदेश है। संदेश यह है कि पाकिस्तान अब उस भरोसे की सूची में नहीं है जहां पहले हुआ करता था। खाड़ी देश जो कभी पाकिस्तान को रणनीतिक साझेदार और भरोसेमंद मित्र मानते थे, अब दूरी बनाकर चल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखना जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान राजनीतिक रूप से बेहद अस्थिर रहा है। कभी चुनी हुई सरकार गिर जाती है, कभी न्यायपालिका हस्तक्षेप करती दिखती है। इस अस्थिरता का सीधा असर विदेश नीति पर पड़ा है। कोई भी देश निवेश या रणनीतिक साझेदारी से पहले स्थिरता और निरंतरता देखता है, जो पाकिस्तान फिलहाल नहीं दे पा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर हालात और ज्यादा चिंताजनक है। पाकिस्तान बार बार IMF के दरवाजे पर जाता है, लेकिन हर बार सख्त शर्तों के साथ। खाड़ी देशों से मिलने वाली मदद भी अब बिना शर्त नहीं रही। पहले सऊदी अरब और यूएई जैसे देश पाकिस्तान को संकट के समय सहारा देते थे, लेकिन अब वे भी अपने हितों को प्राथमिकता देने लगे हैं। निवेश के लिए वे स्थिर और भरोसेमंद बाजार चाहते हैं, न कि ऐसा देश जहां हर कुछ महीनों में सत्ता और नीतियां दोनों बदल जाएं।